एकलव्य के नाम से शायद कोई भी भारतीय अपरिचित हो। आध्यात्मिक जगत में व्यक्तियों के लिए तो यह काम केवल एक व्यक्तित्व का सूचक नहीं, साक्षात तीर्थ के समान पवित्र है। शिष्यों के लिए यह हिमालय की ऐसी चोटी है जहाँ तक वे चढ़ना चाहते हैं। ऐसा क्या है इस नाम में? वह न तो समाज के उच्च वर्ग से संबंधित था, न लक्ष्मीपति और न किसी राज्य का स्वामी। फिर भी प्रत्येक भारतीय का सिर एकलव्य शब्द सुनकर श्रद्धा से झुक जाता है। वह अपने आप में शिष्यता के आकाश में ध्रुव तारे के समान है। इसकी उपमा दी जाती है, एक शिष्य के लिए इससे बड़ा सम्मान हो भी क्या सकता है। क्या एकलव्य ने यह स्थान अपनी विद्या के कारण अर्जित किया? क्या यह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर होने के कारण विख्यात हुआ, या फिर गुरु द्रोणाचार्य द्वारा दक्षिणा में अंगूठा मांग लिए जाने के कारण अपने त्याग से अमर हो गया? ये सभी बातें सत्य हैं, किंतु इन बातों में अधिक महत्वपूर्ण तथ्य इन बातों से भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य एक अन्य बात में छुपा है। वस्तुतः जो तथ्य कहे नहीं जाते, ये तथ्य व्यक्ति के समाज के अंतर्मन में गहरे पेट जाते हैं और वे पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में गतिशील होते हैं। जिस प्रकार छल से एकलव्य का अंगूठा लिया गया, उसे समाज कभी न भुला सका। यही कारण है कि अन्यथा श्रेष्ठतम योद्धा व भगवान कृष्ण के सखा होते हुए भी अर्जुन देवताओं की भांति पूज्य न हो सके। दूसरी ओर एकलव्य इसलिए महान और पूज्य हुए क्योंकि उन्होंने यथार्थ में गुरु तत्व को हृदय किया था। उन्होंने यथार्थ में गुरु तत्व की महत्वता समझी थी और उसे अपने प्राणों से पूजा था। यही कारण था कि अन्यथा वह गुरु द्रोणाचार्य के संपर्क में आए बिना धनुर्विद्या का पराकाष्ठा तक पहुंच सका। गुरु द्रोणाचार्य भी इस तथ्य को समझते थे, किंतु वे अर्जुन से वचनबद्ध थे कि और उन्होंने दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। एकलव्य को इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने गुरु की दृष्टि में ऊंचा उठ चुके थे और वही रूप है प्रकृति वस्तु गोविंदम की भावना को समझ सके। एकलव्य की कथा जहाँ एक और गुरु शिष्य की मर्यादा और पराकाष्ठा का सूचक है, वहीं गुरु तत्व को आत्मसात करने की भी सूचक है। जब गुरु को इस प्रकार देह से परे जाकर पूजा जाता है, तभी वे हृदय में समा सकते हैं, और जिनके हृदय में ही गुरुदेव समा गए हों, उसे किसी ज्ञान के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होती। जो अपने गुरु की दृष्टि में ऊंचा उठ गया है, उसे फिर यथार्थ में किसी अन्य सम्मान की आशा ही कहाँ और क्यों। अप दीपो भय, यह वाक्य भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण के समय अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि यह वाक्य वास्तुतः एक अप्राप्त है, जो मात्र 2500 वर्ष पूर्व ही नहीं, अनादिकाल से अस्तित्व में रहा है। भगवान बुद्ध ने उसकी केवल समानुसार प्रस्तुति की है। भगवान बुद्ध के गमन के समय जब आनंद ने पूछा, भगवान अब हमें कौन ज्ञान देगा, हम किसके पास बैठकर अपनी शंकाओं जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करेंगे? क्या आप द्वारा प्रदत्त ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा?
उत्तर में भगवान बुद्ध यही अंतिम उपदेश दिया, अप दीपो भय अप शरणा अनंत शरणा, अर्थात अपने आप के दीपक स्वयं बनो, स्वयं ही शरण में जाओ, वहीं उस अनंत की शरण है। प्रत्येक महाश्रूप अंत में इसी ओर जाने का संकेत करते हैं, क्योंकि सब कुछ जान लेने के बाद भी जो आधा अधूरापन शेष रह जाता है, उसकी कोई व्याख्या अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति स्वयं का दीपक कैसे बने। स्वयं का दीपक बन सकता है तो उसे गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता ही क्या है। वस्तुतः स्वयं का दीपक स्वयं ही बनना साधना की अंतिम व्यवस्था है, न कि प्रारंभिक। गुरु द्वारा सारा प्रयास इसी बुंदी तक लाने के लिए होता है और इसके बाद आगे की यात्रा स्वयं ही करनी पड़ती है। यह प्रकाश अपनी ही आत्मा का प्रकाश होता है। जब हम थक जाते हैं, जीवन के द्वंद्वों में हताश हो जाते हैं, कुवृत्तियों का सामाजिक व्यापी रूप से आकर हमारी चेतना को दग्ध कर जाता है, जब अविश्वास और निराशा का घोर अंधकार हो छा जाता है, तब यही प्रकाश कहीं से बाहर न आकर हमारे अंदर से उद्यत होता है और हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। यह प्रकाश स्वरूप है जब संघर्ष हमारी चेतना का हरण कर लेते हैं, जब हृदय हताश और मृतप्राय हो जाता है, जब हमारे हृदय की सारी श्रेष्ठ भावनाएं मृत हो जाती हैं, जब जीवन से माधुर्य चला जाता है, जब हम अशक्त, दुर्बल और स्वयं को पापी मानने की मनोदशा में घिर जाते हैं, तब यही प्रकाश आकर हमें सहारा देता है और जीवन की अविराम यात्रा पर चलने का बल देता है। यही गुरु का वास्तविक बल होता है, जो अक्षय होता है और नित्य होता है। जीवन को यदि भौतिक पक्ष ही मान लें, तब यह मन पर निर्भर करता है कि मन की स्थिति श्रेष्ठ हुए जीवन का भौतिक लक्ष्य भी शून्य ही होता है। व्यक्ति इसका रसवादन नहीं कर सकता, वह मन सजता संवरता व सबल होता है तो केवल आध्यात्मिक जीवन से। अंत प्रकाश के बिना बाह्य पक्ष का कोई महत्व नहीं। यह नश्वर है जो स्वयं एक प्रकार से मृत ही है। यह प्रकाशित होती है तो अंदर जलते दिए से ही गतिशील और आहिदित होती है। उसी दीपक से जब ऐसा होता है तब जीवन जीने का कोई अर्थ लगता है, अन्यथा यह एक दिनचर्या बनकर रह जाती है। बुद्धिमत्ता और सौभाग्य इसी में है जिन्होंने गुरु के शरण में जाकर अपने अंतःकरण में स्थित इस दीपक को प्रज्वलित कर लिया है और भविष्य के पथ पर बिना ठोकर खाए आगे बढ़ जाए। भैया, हाँ जी बोलो। इसमें जो एयरपोर्ट में एक बात और जो स्मरण में रखने योग्य है कि जहाँ जहाँ प्रकाश की बात है वहाँ पीड़ा का पक्ष भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रकाश उत्पन्न होता है जलने से और जलने की पीड़ा भी होती है। फिर भी ये पीड़ा उस अंधकार में घिरे निराश बैठे रहने से श्रेष्ठ है। पीड़ाएं तो प्रत्येक कार्य में है। जिसे हम भौतिक सुख कहते हैं, उसे प्राप्त करने में भी तो पीड़ा ही है।
जीवन को संजाने संवारने के लिए हम किस कड़ी मेहनत को करते हैं, क्या वह भी एक प्रकार की पीड़ा नहीं है? जहाँ भौतिक पक्ष में यह पीड़ा अंत में भी कोई विशेष सुखदायी नहीं है, वहीं आध्यात्मिक पक्ष में यह पीड़ा अंत में निश्चित सुखदायी है। जो प्रकाशमय होते हैं वही श्रेष्ठ और सम्मानीय भी होते हैं, क्योंकि उनके प्रकाश में कई और भी दिशा पाते हैं। प्रकाश का यह गुण होता है कि वह स्वयं के लिए नहीं होता। बिना इस प्रकाश के बिना आत्मचेतना की निर्बल आभा में कोई भी जन कल्याण या समाज कल्याण की बात कहना व्यर्थ है। बिना ज्ञान के न तो समाधि का कोई अर्थ है, न ही कुंडली जागरण का। केवल कुछ दीक्षाओं को प्राप्त कर उसी की मान्यता में डूब जाने से ये अवस्था प्राप्त नहीं होती, वरन सतत चलते ही रहना पड़ता है। और सतत तो हमें दैनिक जीवन में भी नित्य चलना ही पड़ता है। प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है, प्रतिक्षण श्वास प्रश्वास लेनी पड़ती है, हृदय को प्रतिक्षण धड़कना पड़ता है और स्नायु तंत्र को प्रतिक्षण सतर्क रहना पड़ता है। और ऐसी ही अपने शरीर की सैकड़ों ज्ञात अज्ञात क्रियाओं के कारण ही हम जीवित रहते हैं। तो यही अध्यात्म के क्षेत्र में भी सत्य क्यों नहीं होता? वस्तुतः जीवन की इस अवस्था तक आने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। यह अवस्था किसी को दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है, किसी को शक्तिपात के माध्यम से, किसी को सेवा के माध्यम से, किसी को भावनाओं के माध्यम से, तो किसी को हृदय की कृपा के माध्यम से। इसका कोई दृढ़ नियम नहीं होता, और जो नियम हैं वे भी हमारी बुद्धि से परे हैं। इसी कारणवश साधक को गुरु सहचार्य में अधिकाधिक आने की बात शास्त्रों में वर्णित है। यह तो बस एक है, कब किसके अंदर कैसे चिंगारियां फूट जाए, और केवल इसका ही नहीं उसके आसपास का जीवन भी प्रकाशित हो जाए, और इसी प्रकाश में खोकर जीवन की परम होती है। धन्यवाद।